सिटी सेंटर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ भोपाल से बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री ने की। पुलिस अधिकारियों संग बैठक। आपको बता दें कि बैठक में सीएम मोहन यादव ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। अशोकनगर की घटना को लेकर सीएम ने निर्देश दिए हैं। अशोकनगर एसपी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इक्षावर थाना प्रभारी को निलंबित भी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि अशोकनगर में 22 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद लड़की की जब शादी तय हुई तो उसका अपहरण करने की कोशिश भी की गई। दिन दहाड़े तलवार लेकर आरोपियों ने लड़की के घर पर हमला कर दिया और अपहरण की कोशिश की। चीख पुकार सुनकर जब मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से फरार हो गए। लड़की को एफआईआर दर्ज कराने में 8 घंटे का इंतजार करना पड़ा। हालांकि मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार जरूर किया और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। लेकिन सवाल बार बार यही बनता है कि आखिर प्रशासन इतना सुस्त क्यों? 8 घंटे का आखिर समय क्यों लगा? इतना बड़ा मामला और इतना ढीला रवैया क्यों? तो वहीं अब इस पूरे मामले पर सीएम ने अधिकारियों से बैठक बुलाई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। अमृतांशी, अधिकारियों से बैठक, आखिर बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? बिल्कुल, देखिए, अशोकनगर की जो घटना हुई है वाकई में एक बड़ी घटना है। जिस तरह से पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का यहाँ पर ढीला रवैया रहा, इसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नाराज तो जरूर हुए होंगे और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़ा एक्शन लिया है। भले ही यहाँ पर हम एक तरीके से कह सकते हैं पुलिस ने कार्रवाई में देर लगाई, लेकिन यहाँ पर सीएम ने कार्रवाई में कोई देर नहीं लगाई। उन्होंने सीधे तौर पर अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है बैठक में कि ये जो पूरी घटना हुई है इसको लेकर जांच तो होगी ही, लेकिन इसके साथ ही साथ एसपी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निर्देश दिया है। इसके अलावा जो थाना प्रभारी हैं इछावर के, जो थाना वहां पर उस क्षेत्र में लग रहा था, उसको भी निलंबित करने के यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दे दिए हैं निर्देश। एक कड़ा एक्शन यहाँ पर मुख्यमंत्री ने लिया है। जाहिर तौर पर ये जरूरी भी था, क्योंकि जिस तरह से पुलिस का रवैया इस पूरे मामले में रहा है, आप सोचिए जो पीड़िता है उसका जो परिवार है वो 8 घंटे तक थाने में बैठा रहा और पुलिस की यहाँ पर क्या रवैया था? पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, पुलिस यहाँ पर जो है उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी, वो लगातार न्याय को लेकर गुहार लगा रहे थे। जाहिर तौर पर जो पुलिस का रवैया रहा, उस रवैये का यहाँ पर जो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भुगतान है, जो रवैया उनका ढीला रवैया रहा, उसका भुगतान यहाँ पर उनको अब देखिए करना होगा। और एसपी पर तो गाज गिरी ही है, यहाँ पर अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर थाना प्रभारी को भी निलंबित किया जाएगा। लेकिन जो अचानक मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है, इसमें जांच की बात भी जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूर कही है। पूरे मामले की जांच जरूर होगी और अब जो आरोपी होंगे, आरोपियों पर भी यहाँ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो आरोपी इसमें पकड़ाए हैं उनके जो है ऊपर एक कड़ा एक्शन किया जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर बड़ा मामला यह है कि वो लड़की के साथ रेप भी हुआ था और इसके अलावा जो गुंडागर्दी यहाँ पर खुलेआम आकर आरोपियों ने की है, इसको लेकर भी जो है कड़ी कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिए हैं। जी बिल्कुल, हौसले यहाँ पर बदमाशों के किस कदर बुलंद हैं, इस पूरे मामले से समझा जा सकता है। अमृतांशी, जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उस शपथ के बाद जब उन्होंने अपना पदभार संभाला, एक के बाद एक बैठकें देखने को मिली जब उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ की थी। लगातार सख्ती बरती जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो प्रशासन काफी ज्यादा सुस्त। बिल्कुल, देखिए, अब जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार कानून व्यवस्था की बैठकें कर रहे हैं। ऐसे में जो अधिकारियों को वो निर्देश भी देते हैं, अधिकारी जाहिर तौर पर उसको लेकर जो है जमीनी स्तर पर लेकर भले ही जाते हैं, लेकिन शायद पुलिस विभाग में अगर बात की जाए तो जमीनी तौर पर ये जो थाना प्रभारी या जो अन्य अधिकारी हैं, जो कि रवैया एसपी और थाना प्रभारी का देखने को मिला, ये काफ़ी ही सुस्त सा रवैया था। ये काफ़ी ही इस तरह का रवैया था कि अगर आपके पास कोई न्याय की गुहार लेकर आ रहा है, आप कहाँ जाएंगे? अब आप सोचिए, अगर प्रदेश में किसी के साथ कुछ हो रहा है, उनके साथ कोई क्राइम हो रहा है, तो वो कहां जाएंगे? वो पुलिस के पास ही जाएंगे। लेकिन अगर पुलिस अधिकारी अपने हाथ खड़े कर दें और 8-8 घंटे अगर एक एफआईआर करने में लगाने लग गए, तो जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था पर से लोगों का जो भरोसा है वो तो उठ ही जाएगा। और शायद यही वजह रही है कि मुख्यमंत्री ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि कानून व्यवस्था का जो बिल्कुल कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बैठकें जारी है और इस पर एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन अमृतांशी, एक बात और देखने वाली रही है कि जो लोग वहां पर मौजूद थे वो भी आंखें बंद करके बैठे हुए थे, उन्होंने भी किसी तरह का मदद की यहाँ पर हाथ नहीं बढ़ाया।
बिल्कुल, देखिए मदद ज़रूर हम कह सकते हैं कि जो आसपास के लोग थे, लेकिन अस्मिता इसमें हमें 2 चीज़ें ये भी देखनी होंगी कि जिस तरह से वहाँ पर खुली तलवारें वो गुंडे लहरा रहे थे या आरोपी लहरा रहे थे, अगर कुछ भी घटना होती, ज़ाहिर तौर पर कोई ना कोई आगे बचाने ज़रूर आता, लेकिन जिस तरह के वहाँ पर जो है आरोपी धमकाते हुए पूरे घरवालों को पहुँचे हैं, वो वाक़ई में काफ़ी खतरनाक था। लेकिन शायद वहाँ पर लोग बहुत अचानक इकट्ठा हो गए, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, शायद यही वजह रही कि आरोपी जो लड़की है, जो पीड़िता है, उसको छोड़कर वहाँ से चले गए। अगर वहां पर शायद लोग इकट्ठे नहीं होते और परिवार अगर अकेला होता या रात का वक्त होता तो और भी कुछ बुरा हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत जो है उस वक्त में आगे बुरा नहीं हुआ। लेकिन आप सोचिए, लड़की के साथ रेप हो चुका है और परिवार के साथ इस तरह से जो है वो खुलेआम दोपहर में आकर जो है वो भरी दोपहरी में कोई इस तरह से आ रहा है और आपके घर के आगे आकर तलवार लहरा रहा है और आपके परिवारजनों को घसीट रहा है और उनको भी धमका रहा है। ये मध्य प्रदेश में देखिए कानून व्यवस्था लचर जो है वो जाहिर तौर पर यहाँ पर इस जगह पर नजर आई है और इसी कानून व्यवस्था को जो है पूरी तरीके से हम एक तरीके से कह सकते हैं टाइट करने के लिए मुख्यमंत्री जो है वो कड़े निर्देश भी दे चुके हैं और इसको ठीक करना बहुत ही ज्यादा बिल्कुल, अब जरूरी है। निर्देशों के बाद नजर इस पर रहेगी कि आखिर इस पूरे मामले में कितनी जल्दी एक्शन लिया जाएगा और कितनी जल्दी कार्रवाई उन दोषियों के खिलाफ होगी। साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं लचर हुई है उसको कब दुरुस्त किया जाएगा, कब कितना समय लगेगा। बहुत शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी देने के लिए।